तो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित में पाठ 5 समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। आइए, हमारे पास एक सवाल है। अनुक्रम 10, 7, 4 ... का 30वां पद होगा, तो 30वां पद हमें बताना है। कौन सा पद निकालने के लिए कहा गया? 30वां पद। तो 30वां पद हमें निकालना है। इसी प्रकार से हम n वां पद भी लिखते हैं, कि अर्थात ये जो है ये 30, ये n का मान हमें दिया हुआ है। n वां पद ऐसे 30वां पद, यानी हमें T30 हमसे पूछ रहा है। T30, तो T30 को हमें क्या करना है? निकालना है। इसका मतलब है 30वां पद का मतलब है T30, यानी 30th और टर्म 30वां पद। 30वां पद हमें निकालना है। तो 30वां पद T30 बराबर होगा A + 29D। इस तरह से हमने बताया था। समांतर श्रेणी को जो व्यापक रूप में लिखना सिखाया था, तो उसमें बताया था। तो ये तो डायरेक्टली हम ऐसे कर सकते हैं, और हम दूसरी तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं। तो हमारा ये Tn इसी प्रकार से होता है। Tn मीन्स कि n वां पद बराबर सूत्र होता है A + n - 1 × D। ये भी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। तो यहाँ पे हमें इसी सूत्र से इस सवाल को हल करना है। यहाँ पे n का मान जो है 30 दिया हुआ है, तो इस सवाल में जहाँ जहाँ n है वहाँ 30 रखेंगे, और ये जो जहाँ पे a का मान है वहाँ पर a का मान रखेंगे। ये हमारा पहला पद जो है यही ये है, हमने पहले भी बताया है पहले के वीडियोज में। और उसके बाद ये d है, ये सार्वंतर है। तो सबसे पहले हमें इस सूत्र में किसका मान पता होना चाहिए? T30 हम लोगों से पूछा जा रहा है। T30 30वां पद, तो हमें n का मान पता होना चाहिए। n का मान तो यहाँ पे दिया है 30। a का मान, तो a का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, और n का मान तो दिया ही है, यहाँ पे दिया है 30 दिया है, और d का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो अगर चारों के मान जब हमें पता रहेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं? 30 T30 अर्थात 30वें पद को निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। हमारा a का मान जो है यही है, प्रथम पद है, यही है। तो प्रथम पद a बराबर T1 मीन्स 10। ये T1 है, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म, और इसको a से भी लिखते हैं, और फर्स्ट टर्म भी इसी को कहते हैं 1 फॉर फर्स्ट, T फॉर टर्म। फर्स्ट मीन्स पहला, प्रथम, और टर्म मीन्स होता है पद। तो a का मान प्रथम पद अर्थात T1 का मान यहाँ 10 दिया, 10 लिख देंगे। अब हम लोग को निकालना है सार्वंतर D भी चाहिए इस सवाल को हल करने के लिए। तो सार्वंतर D बराबर हमने बताया था कि किसी भी पद में से उसके पहले वाले पद को घटा देने पर सार्वंतर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरा पद 7 है, 7 में से 10 को हम लोग घटा के सार्वंतर को निकाल लेंगे। तो सार्वंतर D बराबर लिखेंगे T2 - T1, यानी हम दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरा पद जो है वो 7 है, और फिर माइनस लगाएंगे T2 की जगह पे। पहले T2 का ही जगह बराबर के बाद T2 की जगह पे T2 का मान 7 रखा गया। इसके बाद माइनस लगा, तो माइनस लगाएंगे। T1 का मान यहाँ से आप देख सकते हैं 10 है, तो माइनस के बाद T1 का नंबर है, तो हम T1 की जगह पे ये 10 यहाँ पे लिख देंगे, और 7 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा -3। तो सार्वंतर D का मान निकला -3, और प्रथम पद A का मान 10 निकल चुका है। A और D हमने पता किया, और n का मान पहले से दे रखा है 30। तो यहाँ पे पदों की संख्या n ये दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं n माने 30, इसी को n को पदों की संख्या कहते हैं। तो हम लोगों को निकालना है 30वां पद। तो सूत्र लगाएंगे। पहले हम व्यापक रूप लिखेंगे समांतर श्रेणी का। तो Tn बराबर A + n - 1 × D से। अब इसी में हम लोग क्या करेंगे? T लिखेंगे। n का मान हमें दिया था, यहाँ से 30 दिया था, यहाँ पे हमने लिख भी लिया एक बार।
तो जहाँ पे n है इस जगह पे हम लोग 30 लिखे, और ए का जो मान है, ए का मान आप देख सकते हैं 10 है, हमने निकाला तो 10 लिखेंगे, प्लस n का मान फिर से आप यहाँ देख सकते हैं 30, यहाँ से हमने देख कर लिखा हुआ है तो n की जगह पे यहाँ पे 30 लिखेंगे, फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, 1 है 1, और उसके बाद ये d का मान यहाँ कोष्टक और d के बीच में गुणा है तो गुणा बनाएंगे, d का मान आप यहाँ देख सकते हैं -3 है, यहाँ आप लिख देंगे -3। अब T30 यही हमें इसी का मान निकालना है, तो 10 प्लस सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर कुछ भी किया जाता है, तो 30 में से 1 निकल गया तो 29 और गुणे -3। आप क्या करेंगे, एक कोष्टक को सबसे पहले हमें हल करना चाहिए, तो कोष्टक को हम लोग कोष्टक के बाद ये गुणे का निशान है और गुणे में -3 है, तो इस -3 से +29 यहाँ पे है, इसी से इसके अंदर गुणा होना, तो सबसे पहले ये माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, फिर 29 और 3 का गुणा होगा, 29 3 87 आ जाएगा। उसके बाद T30 बराबर 10, और प्लस से जब अंदर गुणा होगा, किसी भी कोष्टक के पहले जो चिन्ह होता है जब उससे अंदर गुणा होता है तो कोष्टक हट जाएगा, तो प्लस और माइनस के गुणा माइनस, फिर 87 87 है तो 87 लिख देंगे। उसके बाद T30 बराबर 10 में से 87 निकल गया, अब आपके पास 10 रुपये है और 87 आप कर्ज हैं, तो 87 कर्ज है 10 दे देंगे और 77 आप कर्ज माइनस में रह जाएंगे, तो ये इस तरह से T30 बराबर आ गया 77, और यही हमारा आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह से हमारा जो आंसर है वो C है। इसी तरह से कुछ प्रश्नों को मैं दे रहा हूँ, इसे आप लोग हल करिएगा, और यदि समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट करिएगा, तो मैं फिर से उन प्रश्नों को हल करवाऊंगा। तो आप लोगों के लिए मैं यहाँ कुछ प्रश्न दे रहा हूँ। अनुक्रम 2, 5, 8 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात कीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न 1, 3, 5, 7 ... का 8वां पद ज्ञात कीजिए। और इसके बाद 4, 7, 10 ... का 12वां पद ज्ञात कीजिए। इसके बाद हम एक प्रश्न और दे रहे हैं, और इसमें हम लोग ले रहे हैं 2, 6, 10 ... का 9वां पद ज्ञात कीजिए। तो मैं 5 प्रश्न यहाँ पे, एक प्रश्न मैंने बताया समझाया, इसके बाद मैं 4 प्रश्नों को दिया हूँ, इसको आप लोग हल करिएगा। तो इस तरह का कोई भी अगर सवाल बोर्ड में आएगा, निश्चित ही इस तरह का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 2026 में इस तरह का प्रश्न आएगा, किसी न किसी पेपर में आना है, क्योंकि 10 सेट बनता है, उसमें किसी न किसी में आएगा। तो ये समझ में नहीं आया होगा अच्छे से तो हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि ये हमारा समझाया हुआ समझ में आया होगा ये सवाल, तो हमारे YouTube चैनल जगनारायण सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों का शेयर करिए। धन्यवाद।